चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति को समझना चाहिए जो हमारे लोकतंत्र में दिलचस्पी रखता है। बिल्कुल। और ये दस्तावेज है द सॉवरेनिटी ऑफ साइलेंस, पार्लियामेंट्री स्पीच एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। हाँ, और अगर हम थोड़ा संदर्भ दें तो 2026 के बजट सत्र को ही देख लीजिए। सदन में जिस तरह से भाषणों की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठे हैं, खासकर वो एक्सपंक्शन वाली घटनाएं। बिल्कुल, मतलब भाषणों के कुछ हिस्सों को कार्रवाई से ही हटा दिया गया। तो इस सब ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। और इसी बहस को समझना आज हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमें ये देखना है कि जो हमारे सांसद हैं उन्हें सदन के भीतर अपनी बात रखने की असीमित आज़ादी आखिर कैसे मिलती है। और उन्हें कानूनी पचड़ों से कैसे बचाया जाता है, लेकिन साथ ही वो कौन सी लक्ष्मण रेखाएं हैं जिन्हें कोई भी सांसद पार नहीं कर सकता। सही कहा। एक आम नागरिक के अधिकारों और एक सांसद के विशेषाधिकारों के बीच का ये जो अंतर है ना, ये समझना बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो मैं कहूंगी कि ये एक शानदार मौका है इन बारीकियों को गहराई से जानने का। तो अगर हम शुरुआत करें तो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है हमारे संविधान का अनुच्छेद 105 जी। और खासकर इसका पहला हिस्सा यानी अनुच्छेद 105 एक। जो सांसदों को संसद और उसकी समितियों के भीतर अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता देता है। जी। और ये स्वतंत्रता कोई ऐसी ही नहीं दे दी गई है। इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? देखिए, मकसद ये है कि सांसद बिना किसी डर के बहस कर सकें। अगर वो डरेंगे तो सरकार के कामकाज की जो जांच करनी होती है, जिसे हम स्क्रूटनी कहते हैं, वो कैसे होगी। हाँ, मतलब बेहतर कानून बनाने के लिए कड़े सवाल तो पूछने ही होंगे। बिल्कुल। और कड़े सवाल पूछना तभी संभव है जब आपको ये पता हो कि मेरी बातों पर बाहर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। यहाँ पर ना मुझे इस दस्तावेज को पढ़ते हुए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट महसूस हुआ। वो कैसे। देखिए, अगर हम आम नागरिकों की बात करें, तो हमें भी संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सही, लेकिन वो स्वतंत्रता पूरी तरह से असीमित नहीं है। उस पर सार्वजनिक व्यवस्था या देश की सुरक्षा या नैतिकता जैसी चीजों को लेकर कुछ उचित पाबंदियां लागू होती हैं। जिन्हें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही कोई सांसद सदन के भीतर कदम रखता है, ये पाबंदियां उस पर लागू नहीं होती। उनका ये जो संसदीय विशेषाधिकार है, ये इन पाबंदियों से पूरी तरह मुक्त है। और ये एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा कवच है। और अगर हम अनुच्छेद 105 के दूसरे हिस्से यानी सब क्लॉज 2 को देखें तो ये इस सुरक्षा को एक कदम और आगे ले जाता है। मतलब ये स्वतंत्रता को एक तरह की एब्सोल्यूट इम्यूनिटी में बदल देता है। हाँ, पूर्ण कानूनी छूट। इसका मतलब ये है कि सदन या उसकी किसी समिति में सांसद ने जो भी कहा है या जो भी वोट दिया है, उसके लिए अदालतें उनसे कोई सवाल नहीं कर सकती। कोई दीवानी या आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती। कोई भी नहीं। ना कोई सिविल केस और ना ही कोई क्रिमिनल केस। और अदालतें कोई सजा भी नहीं दे सकती। लेकिन ये इतना कड़ा संरक्षण क्यों दिया गया है? मतलब अगर कोई बाहर आम नागरिक ऐसा कुछ बोले तो उस पर मानहानि का केस हो सकता है। यही तो बात है। ये छूट इसलिए दी गई है ताकि मुकदमों और कानूनी दांवपेच के डर से कोई भी सांसद सच बोलने से ना हिचकिचाएं। हाँ, क्योंकि अगर उन्हें ये डर सताता रहेगा कि बाहर निकलते ही मुझ पर कोई ताकतवर इंसान मानहानि का मुकदमा ठोक देगा, हम्म, तो वो बड़े घोटालों या भ्रष्टाचार पर बोलेंगे ही नहीं। एकदम सही बात है। अगर ये सुरक्षा ना हो तो विधायी चर्चाएं कभी भी स्वतंत्र रूप से हो ही नहीं पाएंगी। सच्चाई को बेखौफ होकर सामने लाने के लिए ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी जरूरी है। और एक बहुत ही रोचक, बल्कि मैं कहूंगी कि चौंकाने वाला तथ्य हम्म, मुझे इस दस्तावेज में मिला। ये जो विशेषाधिकार है, ये सिर्फ चुने हुए सांसदों तक ही सीमित नहीं है। जी हाँ, दस्तावेज में बहुत स्पष्ट रूप से भारत के अटॉर्नी जनरल का जिक्र है, जो कि गैर सदस्य होते हैं। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि उन्हें संवैधानिक रूप से संसदीय कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, तो उन्हें भी कानूनी मुकदमों से ठीक वैसी ही सुरक्षा मिलती है, जैसी एक सांसद को मिलती है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब संविधान का लक्ष्य सिर्फ किसी एक व्यक्ति को बचाना नहीं है, बल्कि सदन के भीतर होने वाली पूरी बहस की प्रक्रिया को सुरक्षित करना है। बिल्कुल, जो भी उस संवैधानिक प्रक्रिया का आधिकारिक हिस्सा है, वो इस सुरक्षा कवच के दायरे में आ जाता है। तो ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि सदन के भीतर खड़े होकर दुनिया के किसी भी विषय पर कुछ भी बोला जा सकता है। सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। मतलब कुछ बाहरी सीमाएं हैं। हाँ, और वो सीमा हमें अनुच्छेद 121 में देखने को मिलती है। अच्छा, तो ये अनुच्छेद क्या कहता है। ये प्रावधान सांसदों के बोलने की आजादी पर एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त सीमा लगाता है।
इसके तहत सदन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के आचरण पर चर्चा करने की सख्त मनाही है। आचरण मतलब उनके कंडक्ट पर। जी, न्यायपालिका के कामकाज या जजों के फैसलों को सदन में बहस का विषय नहीं बनाया जा सकता। लेकिन क्या इसका कोई अपवाद नहीं है? सिर्फ एक अपवाद है, और वो है जजों पर चलने वाली महाभियोग या इम्पीचमेंट की कार्रवाई। इसके अलावा किसी भी स्थिति में जजों के खिलाफ बयानबाजी नहीं हो सकती। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये प्रावधान बहुत ही समझदारी के साथ बनाया गया है। बिल्कुल, ये शक्तियों के पृथक्करण का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, एक तरफ विधायी स्वतंत्रता है और दूसरी तरफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। दोनों के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी था। और ये सुनिश्चित करता है कि सदन के भीतर न्यायपालिका पर कोई राजनीतिक मंशा से प्रेरित या गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी ना हो। सही कहा। दोनों संस्थाएं अपने अपने दायरे में स्वतंत्र हैं। ये तो हो गई संवैधानिक सीमा की बात, लेकिन सदन का अपना भी तो कुछ अनुशासन होता होगा। बिल्कुल होता है, और वो बहुत कड़ा होता है। भले ही भारी अदालतें दखल ना दे, लेकिन सदन के भीतर की कार्रवाई को नियंत्रित करने के लिए लोकसभा का नियम 380 है। रूल 380 ये काफी चर्चा में भी रहा है। हाँ, ये नियम स्पीकर को एक बहुत ही विशेष अधिकार देता है। एक्सपंज करने का अधिकार। जी, यदि बहस के दौरान कोई ऐसा शब्द या वाक्य इस्तेमाल होता है जो अपमानजनक है, अभद्र है या असंसदीय है, तो स्पीकर उसे आधिकारिक कार्रवाई से हटाने का आदेश दे सकते हैं। मतलब उसे एक्सपंज कर सकते हैं। तो असीमित आजादी होने का ये मतलब नहीं है कि सदन गरिमा के खिलाफ जाने की इजाजत देता है। बिल्कुल नहीं। सदन का मंच अपशब्द कहने के लिए नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है कुछ और भी महत्वपूर्ण पाबंदियां हैं जिनका सांसदों को पालन करना होता है। हाँ, कई पाबंदियां हैं। जैसे बहुत ही अहम नियम है विचाराधीन मामलों से जुड़ा हुआ। जिसे सब जुडिस मैटर्स कहते हैं। सही। ऐसे मामले जिन पर देश की किसी भी अदालत में फिलहाल सुनवाई चल रही हो, उन पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। इसका कारण शायद ये है कि न्यायिक प्रक्रिया में कोई पूर्वाग्रह या बाधा उत्पन्न ना हो। बिल्कुल, क्योंकि सदन देश का सबसे बड़ा मंच है। वहां की गई किसी भी टिप्पणी का असर बाहर पड़ सकता है और न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। और व्यक्तिगत आरोपों के लेकर भी नियम है ना। जी, स्पीकर को पहले से सूचना दिए बिना किसी भी व्यक्ति पर अपमानजनक या दोषारोपण वाले आरोप लगाना सख्त मना है। ये तो बहुत लाजिमी है क्योंकि जिस पर आरोप लग रहा है वो तो अपना बचाव करने के लिए वहां मौजूद ही नहीं है। और जो बोल रहा है उसे तो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली हुई है, तो वो व्यक्ति बाहर जाकर मानहानि का केस भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में बिना नोटिस के किसी की प्रतिष्ठा पर हमला करना तो गलत ही होगा। और उच्च प्राधिकारी या हाई अथॉरिटी को लेकर भी कुछ नियम है। हाँ, उच्च संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उनके कामकाज या आचरण पर भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं की जा सकती। इन गरिमामयी पदों को राजनीतिक बहस से दूर रखने के लिए। और एक और नियम है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, वो है साथी सदस्यों पर टिप्पणी करने को लेकर। अच्छा, वो क्या है? अपने ही साथी सांसदों की नेक नियति या बोनाफाइड्स पर शक करना और उनके अच्छे इरादों पर सवाल उठाना नियमों के विरुद्ध माना जाता है। मतलब आप नीतियों पर बहस कर सकते हैं, राजनीतिक मतभेद रख सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे सांसद की नियत पर व्यक्तिगत हमला नहीं कर सकते। बिल्कुल, ताकि बहस का स्तर हमेशा मुद्दों पर केंद्रित रहे। लेकिन इन तमाम नियमों को सुनकर एक सवाल मन में आता है। ये सारी शक्तियां और विशेषाधिकार तो दे दिए गए, लेकिन अगर कोई इनका दुरुपयोग करने की कोशिश करे तो क्या होगा? ये बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि अदालतें तो दखल दे नहीं सकती। तो फिर क्या कोई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है? हाँ, बिल्कुल है। इन असीमित शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए विशेषाधिकार समिति काम करती है। कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। जी, ये समिति इस बात की बहुत बारीकी से जांच करती है कि कहीं संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन या दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। ये तो बहुत जरूरी भी है ताकि सांसद अपनी इस कानूनी छूट का फायदा उठाकर आम लोगों को बदनाम न करें। क्योंकि उन आम लोगों के पास खुद का बचाव करने के लिए कानूनी विकल्प बहुत ही सीमित होते हैं, वो अदालत तो जा नहीं सकते। तो अगर किसी आम नागरिक को लगता है कि सदन में उसके खिलाफ कुछ गलत बोला गया है तो वो समिति के पास जा सकता है। हाँ, और फिर समिति पूरे मामले की जांच करके उचित कार्रवाई कर सकती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये व्यवस्था इस बात का एक बहुत ही शानदार और जटिल उदाहरण है कि हमारा लोकतंत्र कैसे काम करता है। बिल्कुल, ये संतुलन का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। एक तरफ तो संविधान सांसदों को बेखौफ होकर अपनी बात रखने के लिए एक अभेद्य कवच देता है। इम्पेनेट्रेबल शील्ड। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 121 और सदन की अपनी जो नियम पुस्तिकाएं हैं वो एक अदृश्य मर्यादा तय करती हैं ताकि इस असीम शक्ति का दुरुपयोग ना हो। और आज के इस दौर में जहां सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, ये जानना बहुत जरूरी है
कि देश के सबसे बड़े मंच पर चर्चा कैसे होती है। और उस चर्चा को संतुलित रखना क्यों इतना जरूरी है? बिल्कुल, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों को साथ लेकर चलना होता है। और इसी मोड़ पर मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक अंतिम और बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। जो इस पूरे विषय का एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। हाँ, सोचने वाली बात ये है कि एक तरफ संविधान का अनुच्छेद 105 एक सांसदों को निडर होकर अपनी बात रखने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। असीमित आजादी। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ जब स्पीकर नियम 380 के तहत किसी विवादास्पद या तीखे बयान को कार्यवाही से एक्सपंज कर देते हैं, यानी हमेशा के लिए हटा देते हैं, तो क्या ये प्रक्रिया उस मूल आजादी के साथ एक टकराव पैदा नहीं करती? ये सोचने वाली बात है। अगर एक सांसद को बोलते समय लगातार ये डर सताए कि उसके कड़े शब्दों को इतिहास के आधिकारिक रिकॉर्ड से ही मिटा दिया जाएगा, तो क्या वो वाकई उतनी स्वतंत्रता महसूस कर पाएगा जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी? क्या वो अभेद्य कवच भीतर से कमजोर हो जाता है? या फिर ये सदन को अराजकता से बचाने की एक जरूरी कीमत? इस विरोधाभास पर विचार करना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।